बिक गई पाकिस्तान की एयरलाइंस। भारत के 4300 करोड़ रुपए में खरीदा पाकिस्तान के आरिफ हबीब ग्रुप ने। पीआईए की निजीकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली। जी हां दोस्तों, ये पीआईए दुनिया में कभी इसका दबदबा होता था, लेकिन ये एयरलाइन लगातार कुप्रबंधन की भेंट चढ़ती चली गई और इसका घाटा बढ़ता गया और हालात ये हो गए कि पाकिस्तान की सरकार को इसे बेचना पड़ा। और अब खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में आयोजित निजीकरण कार्यक्रम में 3 बोलीकर्ताओं ने, जिसमें आरिफ हबीब ग्रुप, लकी सीमेंट, निजी एयरलाइन एयर ब्लू ने अपनी अपनी बोलियां लगाई, जिसके अंदर 2 सबसे ऊंची बोलियां लगाने वाली कंपनियां बनी आरिफ हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट। और आखिर में आरिफ हबीब समूह ने 135 अरब रुपए की निर्णायक बोली लगा दी। शहबाज सरकार ने शुरुआत में पीआईए में 75% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी और सफल बोलीदाता को शेष 25% हिस्सेदारी 90 दिनों के भीतर खरीदने का विकल्प भी मिलने वाला है। नियमों के मुताबिक पारंपरिक बिक्री से मिलने वाली राशि का 92.5% हिस्सा एयरलाइन में पुनर्निवेश के लिए लाया जाएगा और 7.5% राशि सरकार को मिलेगी। निवेशक को अगले 5 वर्षों में 80 अरब रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता भी देनी होगी। इससे पहले सरकार ने पीआईए की 654 अरब रुपए की देनदारियां अपने जिम्मे ली थी। बोली की समूची प्रक्रिया का स्थानीय टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया गया। यह पीआईए को बेचने का दूसरा प्रयास था। पिछले साल पहला प्रयास अपेक्षित कीमत न मिलने के कारण असफल रहा था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस सौदे को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा लेन देन बताते हुए बोली प्रक्रिया को पारदर्शी करार दिया है। जिस ग्रुप ने पीआईए को खरीदा है, उसके मालिक आरिफ हबीब हैं। वे पाकिस्तान के सबसे अमीरों में से एक हैं और जाने माने पाकिस्तानी बिजनेसमैन और समाज सेवी हैं, जो पाकिस्तान के एक बड़े मल्टी सेक्टर ग्रुप आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ हैं। उनका ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, एनर्जी सेक्टर में फैला हुआ है। उनका भारत से गहरा नाता रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि आरिफ हबीब के माता पिता चाय के कारोबार से जुड़े हुए थे और गुजरात के बंटवा में रहते थे। आज़ादी के समय हुए विभाजन में उनका परिवार पाकिस्तान चला गया और कराची में जन्मे आरिफ हबीब का परिवार जब पाकिस्तान पहुंचा तो उनकी हालत ठीक नहीं थी। 72 साल के इस बिजनेसमैन का सफर 1970 में कराची स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर के तौर पर शुरू हुआ और 50 से ज्यादा सालों में उन्होंने एक लोकल ब्रोकरेज को एक $multi-billion के ग्रुप आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड में बदल दिया। और अपनी स्ट्रेटजी के लिए मशहूर हबीब फाइनेंशियल संकट के दौरान मुश्किल में फंसी या सरकारी कंपनियों की प्रॉपर्टी खरीदने और उन्हें मुनाफे में ले जाने में माहिर माने जाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने यहां पर अपना रोल प्ले करते हुए अपने लिए फायदे की डील हासिल कर ली है। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।